आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का तीसरा दिन। पीएम मोदी सरकार की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर देंगे जवाब। अमित शाह का विपक्ष पर हमला, कहा इनके पास नाम बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे सिर झुकाना पड़े। इनकी फितरत अस्थिरता रही। लोकसभा में अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, बोले एक नेता 13 बार राजनीति लॉन्च किएगा और 13 बार फेल हुए। अविश्वास प्रस्ताव पर गृह मंत्री का विपक्ष को जवाब का, बोले सिर्फ विपक्ष को अविश्वास, देश की जनता को नहीं। अफवाह और हाईकोर्ट के फैसले ने आग में तेल का काम किया, इस पर राजनीति ना हो। कांग्रेस पर अमित शाह का तंज, कहा कि कांग्रेस ने जिसे समर्थन दिया उसकी सरकार गिराई। अमित शाह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, कहा गलत मुद्दे लेकर जाएंगे तो विपक्ष में बैठना ही पड़ेगा। अमित शाह ने संसद में कांग्रेस पर किया आरोपों की बौछार, कहा कांग्रेस राज में करोड़ों के घोटाले हुए। इंदिरा गांधी और राजीव गांव के बहाने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। सुप्रिया सुले की सरकार गिराने वाले आरोप पर अमित शाह का पलटवार, कहा महाराष्ट्र में सबसे पहले सरकार गिराने का काम शरद पवार ने किया। अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कलावती का जिक्र किया। 2008 में राहुल ने कलावती से मुलाकात कर नहीं जाना था उनका हाल। मोदी सरकार ने कलावती को सब कुछ कराया था मुहैया। मणिपुर पर विपक्ष के आरोपों को लेकर भड़के अमित शाह, कहा नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा धार्मिक और नस्ली दंगे। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर बड़ा आरोप, का सदन में राहुल ने मर्यादा तोड़ी। महिला सांसद को राहुल ने फ्लाइंग किस की, सदन में ऐसा आचरण नहीं देखा। राहुल गांधी की फ्लाइंग किस पर बवाल हुआ। बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने स्पीकर से जांच की मांग की। सूत्रों के मुताबिक बन सकता है प्रिविलेज और एथिक्स का मामला। मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी का सरकार पर वार, कहा बीजेपी ने मणिपुर में भारत माता की हत्या की। मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी पर राहुल गांधी का तीखा हमला, कहा बीजेपी की सोच से मणिपुर जला है। बीजेपी हिंदुस्तान की आवाज को चुप कराने, दबाने की करती है कोशिश। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला, कहा हमारे प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है, उन्होंने मणिपुर को बांटा है। मणिपुर हिंसा पर संसद में अमित शाह का बयान, कहा मणिपुर में एक अफवाह से हिंसा फैली। 4 मई की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में बोले अमित शाह, का 2021 में म्यांमार में सैनिक शासन लागू होने के बाद राज्य में परिस्थितियां बदली हैं। हजारों की संख्या में कुकी शरणार्थी भारत की सीमा में शामिल हुए। अमित शाह ने मणिपुर के कुकी समूह ग्रुप के साथ बातचीत भी की है, कहा बातचीत बहुत सकारात्मक रही। मणिपुर हिंसा में मारे गए कुकी समुदाय के लोगों को दफनाने को लेकर सकारात्मक पहल हुई है, बोले शाह। दंगे में मारे गए लोगों के सामूहिक दफन को लेकर सकारात्मक बातचीत। सरकार ने दंगे में मारे गए कुकी समुदाय को दफनाने के लिए ऑप्शन दिए। सरकार को भरोसा आगामी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा विवाद। संसद बोले अमित शाह, मुझसे पूछा गया एक सत्र से एक दिन पहले वीडियो क्यों आया। वीडियो मिलते ही आरोपी पकड़ लिए गए। लोकसभा से गृह मंत्री ने मणिपुर में शांति की अपील की, कहा कि कुकी मैतेई से निवेदन है, आइए बात करिए। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष पर बरसे अमित शाह, कहा 1993 में पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, राजकुमार सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तब नागा कुकी संघर्ष हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने भंग की नेशनल असेंबली, अब नई निर्वाचित सरकार के गठन तक कार्यवाहक सरकार संभालेगी सत्ता। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने दिया विदाई भाषण, बोले 38 साल लंबे करियर में इतनी कठिन परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ा। अमेरिकी अखबार ने पाकिस्तानी दस्तावेजों के हवाले से खुलासा किया, इमरान खान को पीएम पद से हटाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान सरकार को उकसाया। इक्वाडोर के राष्ट्रपति कैंडिडेट की हत्या हुई, चुनावी अभियान के दौरान फर्नांडो की गोली मारकर हत्या। उत्तर कोरिया ने अपने शीर्ष जनरल को बदला है, तानाशाह किम ने युद्ध की तैयारी तेज करने का संकल्प लिया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता का उत्तर कोरिया पर बड़ा बयान, अपने प्रतिबंधों को जारी रखेगा अमेरिका। उत्तर कोरिया की 75वीं स्थापना वर्षगांठ पर 9 सितंबर को मलेशिया परेड आयोजित करने पर चर्चा हुई है। निर्यात पर नए अमेरिकी नियंत्रण लगाए जाने की आशंका। चीन की इंटरनेट कंपनीज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एनवीडिया चिप्स के लिए दिए $5 अरब के ऑर्डर। चीन के वित्त और जल संसाधन मंत्रालय ने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए $139 मिलियन मदद की घोषणा की है। ईरानी समाचार एजेंसी का दावा, ईरान ने हासिल की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की टेक्निक, अभी परीक्षण चल रहा है। यूक्रेनी वित्त मंत्री सेरही मार्शोहो ने 2024 में यूक्रेन को $42 बिलियन की विदेशी वित्तीय मदद की जरूरत बताई। अमेरिका ने बेलारूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। बेलारूस की स्टेट एयरलाइंस सहित 8 व्यक्तियों और 5 संस्थाओं को भी टारगेट किया। मणिपुर हिंसा पर बोले किरण रिजिजू, कहा पूर्वोत्तर में हुई सभी हिंसा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस के समय ही पूर्वोत्तर में सभी उग्रवादी संगठन बने हैं। किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर हमला, संसद में राहुल ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया है, माफी मांगे राहुल।
प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर हमला, कहा मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहती सरकार, उन्होंने नियम 176 एडमिट किया, आज आखिरी दिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जयराम का पलटवार, कहा वीडियो की टाइमिंग पर सवाल शर्मनाक, क्या किसी एजेंसी को नहीं थी जानकारी। गौरव गोगोई ने मणिपुर हिंसा पर अमित शाह को आड़े हाथ लिया, कहा राज्य में सीएम को क्यों नहीं किया गया बर्खास्त। राघव चड्ढा के नोटिस को लेकर लामबंद हुए आपके सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा समेत सभी सांसद आज आप मुख्यालय पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सर्विस बिल पर समर्थन के लिए लिखी चिट्ठी, कहा मनमोहन सिंह और शिबू सोरेन स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में शामिल हुए। सांसद सुशील गुप्ता गले में टमाटर की माला पहनकर पहुंचे संसद, कहा टमाटर से लेकर पेट्रोल तक की कीमत आसमान छू रही है। टमाटर की माला पहनकर संसद भवन पहुंचे सांसद सुशील गुप्ता पर राज्यसभा में हंगामा हुआ, टमाटर की ड्रेस पर चेयरमैन हुए नाराज। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक का ऐलान, आगामी सभी विधानसभा चुनाव लड़ेगी आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा कि जो कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है वो अयोग्य घोषित कर देते हैं। चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, ओबीसी को 21% के साथ 6% अतिरिक्त आरक्षण देने का ऐलान। अनुच्छेद 370 पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा जम्मू कश्मीर संविधान को लागू करना है तो 370 को अस्तित्व में रखना होगा। जयपुर और आजमगढ़ में ईडी की रेड, रिश्वतखोर अफसर वेद प्रकाश यादव को अरेस्ट किया गया। योजना भवन के बेसमेंट की अलमारी से कैश और गोल्ड बरामद हुआ था। पंजाब की मान सरकार का बड़ा फैसला, 40 सरकारी अस्पतालों का होगा नवीनीकरण। अस्पतालों में 19 जिले, 6 उपमंडल और 15 सीएससी होंगे शामिल। चंबल के पूर्व डकैत मलखान सिंह कांग्रेस में शामिल, बोले कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, कमलनाथ की मौजूदगी में सदस्यता ली। भोपाल में प्राथमिक शिक्षक के 51,000 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर पात्र अभ्यर्थियों ने मुंडन करवाया, महिलाओं ने चोटी काटकर और बूट पॉलिश कर विरोध जताया। पूरे यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट, यूक्रेन की वायुसेना ने कहा पूरे यूक्रेन पर मिसाइल खतरा। क्रिमिया में धुआं उठने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, क्रिमिया पर कब्जे के लिए वाले फियोदोसिया में समुद्र तट से साफ धुएं का गुबार दिख रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, ज़ेपोरोजिया शहर पर रूसी हमले में 3 लोगों की जान गई है। ओटोमोविस्क के पास यूक्रेनी सेना पर रूसी जवानों का हमला, एयरबोर्न ट्रूप्स के स्नाइपर्स ने यूक्रेनी जवानों को मार गिराया। चेचानिया की राजधानी ग्रुजनी और पूर्वी यूक्रेन के मरियोपोल सिस्टर सिटी बने। ग्रुजनी के मेयर मोहम्मेद कादिरोव और मरियोपोल प्रमुख ओलेन मोर्गेन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विदेशी मुद्रा में दी गई स्टेट गारंटी को रूबल में निपटाने की अनुमति दी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा नाइजर में अमेरिकी सेना है लेकिन अभी रुकी हुई है अमेरिकी सहायता। नाइजर में विद्रोहियों का बड़ा आरोप, कहा फ्रांसीसी सेना ने नेशनल गार्ड पर हमला किया, देश के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन हुआ। आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने घोषणा की निगरानी क्वाडकॉप्टर की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय से मिला 88 करोड़ रुपए का ऑर्डर। रूस के साताव्रोपोल इलाके के जॉर्जियवेस्क में भीषण हादसा हुआ, सैन्य अड्डे के 300 वर्ग मीटर के गोदाम में विस्फोट हुआ। जर्मनी ने यूक्रेन को दिए 2 और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, वाहन, गोला बारूद, टोही, ड्रोन, मशीन गन और मेडिकल किट दिए गए। स्वीडिश कंपनी सेट क्यूब के जनरल डायरेक्टर जैकब कलमर का दावा, यूक्रेन को सैकड़ों सैटेलाइट्स इंटरनेट टर्मिनल देगी कंपनी। डोनेस्क में 2 मंजिला इमारत पर हुए यूक्रेनी हमले में एक बच्ची की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। जर्मनी के अखबार का दावा, यूक्रेन भेजे जाएंगे सेकेंड हैंड लेपर्ड 1 टैंक, कंपनी का टिप्पणी करने से साफ इंकार। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी पर बन रही फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ, ऑडिशन सोशल मीडिया पर वायरल है। 2024 में रिलीज होगी कराची टू नोएडा मूवी। अतीक अहमद के बेटे उमर और अली की रिमांड मंजूर हुई, प्रयागराज कोर्ट से दोनों को 14 दिन की रिमांड, बिल्डर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश के आतंकी की गिरफ्तारी, श्रीनगर पुलिस ने आतंकियों को गिरफ्तार किया, आतंकियों के पास से 2 ग्रेनेड भी बरामद हुए। ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो पर जीएसटी से संबंधित बिल आएगा, केंद्र सरकार 11 अगस्त को लोकसभा में बिल लाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने कल दी थी 28% जीएसटी लगाने की मंजूरी। संसद में फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान से युद्ध के लिए कभी नहीं रोका, आप में दम है तो युद्ध कर दीजिए। चंद्रयान ने दूसरी बार अपनी कक्षा घटाई है, अब चांद से सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर, 14 अगस्त को फिर से ऑर्बिट बदलेगा यान। ज्ञानवापी सर्वे का आज 7वां दिन, ज्ञानवापी सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका, सर्वे को तुरंत रोकने की मांग। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की बड़ी जीत, हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया, भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। एशियन चैंपियंस
ट्रॉफी में भारत की जीत पर अनुराग ठाकुर ने टीम की तारीफ की, कहा जीत से अंक तालिका में हमारी दावेदारी मजबूत हुई। आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी रजनीकांत की फिल्म जेलर। 2 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं रजनीकांत। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई शहरों में 15 अगस्त तक के सारे शोज बुक। मॉस्को के पास एक कस्बे में रूसी कारखाने में विस्फोट हुआ, फैक्ट्री से उठा धुएं का गुबार।